नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने चैनल संस्कृत पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे इसमें क्लास 10 का लेसन 6 सुभाषितानी। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सुभाषितानी यानी कि अच्छी बातें। कोई भी भाषा हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखाती है, हमें अपने मोरल वैल्यूज के बारे में बताती है। प्रस्तुत पाठ उन्हीं अच्छी बातों का संकलन है, उन्हीं अच्छी बातों का संग्रह है जो श्लोकों के माध्यम से हमें अच्छी बातें, गुड थॉट्स बताएंगी। Shall we begin now? पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। बहुत ही अच्छा श्लोक है, इससे बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। आलस्यम ही मतलब आलस्य, लेजीनेस, ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपुः, रिपुः मतलब शत्रु, मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस होता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्त्युद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। उद्यम यानी कि मेहनत, परिश्रम, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, मित्र नहीं है जिसके करके कि लोग कभी दुखी नहीं होते हैं। ना वसीदति मतलब ना प्लस अवसीदति, अवसीदति मतलब दुखी होते हैं, ना मतलब न, यानी कि परिश्रम ही एक ऐसा मित्र है जिसको करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। Our second श्लोक is गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जानता है, अर्थात व्यक्ति के जो गुण हैं वो एक गुणवान व्यक्ति ही उसकी कद्र कर सकता है। बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है, बलहीन नहीं। जैसे कि कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, कौवा नहीं जानता है, और हाथी ही सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। कहने का मतलब है ये है कि गुणों की गुणवत्ता हमेशा एक गुणी व्यक्ति के द्वारा ही आंकी जा सकती है। किसी निर्गुण व्यक्ति के द्वारा गुणों का कोई महत्व नहीं किया जा सकता है। थर्ड श्लोक इज निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम मतलब कारण को, उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके, प्रकुप्यति मतलब क्रोध करते हैं, ध्रुवम मतलब निश्चय से, तस्यापगमे प्रसीदति मतलब कारण का निदान होने पर, प्रसीदति मतलब खुश होते हैं। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे हमेशा कारण से ही गुस्सा करते हैं, कारण से ही क्रोध करते हैं, लेकिन उस कारण के समाप्त होते ही वे प्रसन्न भी हो जाते हैं। परंतु जिसके मन में बिना किसी कारण ही द्वेष भावना बैठ गई है, वैसे लोग किसी भी हाल में संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते। Here are word meanings of these tough words. उदीरितो अर्थ पशूनापि गृह्यते ह्ययाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुमुक्तम् अप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञानफला ही बुद्धयः। उदीरितः मतलब कहा गया, परेंगित ज्ञानफला मतलब दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान,
गृह्यते मतलब ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब है कि कह के तो किसी से भी कराया काम जा सकता है, कहने के बाद तो पशु भी उस बात को समझ लेते हैं और उस काम को कर लेते हैं। घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं वही होते हैं कि जो बिना बात कहे ही अंदाजा लगा के बात को समझ लेते हैं और फिर उस काम को बिना कहे ही कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि होती है वही दूसरों के संकेत बिना भी किसी भी काम को करने में सक्षम होती है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्वहते शरीरम। इसमें क्रोध के बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि क्रोध ही मनुष्य का पहला शत्रु है, जो कि उसके देह में विद्यमान है और वही उसको शरीर को नष्ट करने के लिए काफी है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसको जलाने का कारण बनती है और वही आग उसके शरीर को जलाती भी है। वह्नि मतलब आग, देह स्थिता मतलब देह में स्थित, दहते मतलब जलाती है। 6th one is मृगा मृगः संग मनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगास्तुरंग मूर्खाश्च मुखे सुदीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। इस श्लोक में संगति की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि जो मृग हिरण होते हैं वे मृगों के ही साथ उनके पीछे पीछे चलते हैं, गाय गावों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ ही रहना पसंद करते हैं और बुद्धिमान लोग हमेशा बुद्धिमानों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मित्रता हमेशा समान व्यवहार और समान स्वभाव वालों में ही की जा सकती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक में ये कहा गया है कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष सदा ही आश्रय लेने योग्य होता है, क्योंकि यदि भाग्यवश उस वृक्ष में फल नहीं भी हो तो उसकी छाया तो अवश्य ही हमें निदान दिलाएगी, उसकी छाया तो अवश्य ही हमें प्राप्त होगी। कहने का मतलब होता है कि सज्जन व्यक्ति और ऊंचे कुल वाले व्यक्ति की मित्रता हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि उसके पास धन रहे चाहे न रहे, हर परिस्थिति में वो गरीबों की छाया ही करते हैं। अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि हर व्यक्ति की महिमा होती है, हर व्यक्ति की महत्ता होती है। जैसे कि जितने अक्षर होते हैं वो मंत्र सहित होते हैं, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो कि मंत्र से रहित होता है। कोई भी बूटी ऐसी नहीं है जिसमें जड़ी बूटियों के गुण विद्यमान नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी योग्यता नहीं है, और इस प्रकार हर किसी में या तो गुण या किसी भी तरह की कोई विशेषता होती है, हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तोश्चास्तमये तथा। इसमें सज्जनों की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि जो सज्जन होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, वो हर परिस्थिति में एक जैसे होते हैं, चाहे उनके पास बहुत सारा धन हो या वो विपत्ति से गुजर रहे हों, हर हालत में वे एक समान एक जैसे होते हैं। उनका विचार, उनके कार्य प्रणाली हमेशा एक जैसी होती है। जिस प्रकार की जो सूर्य है
वो उदय होते समय और अस्त होते समय एक जैसी ही लालिमा आकाश में बिखेरता है। नेक्स्ट वन इज विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खर। इस श्लोक में फिर इसी बात पर प्रकाश डाला गया है कि हर किसी का अपना अपना महत्व है। इस विचित्र संसार में कोई भी चीज भी निरर्थक नहीं होती है, हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने के लिए उपयोगी है, जहाँ दौड़ने की बात आती है वहाँ घोड़ा अगर उपयोगी है, तो जहाँ अगर बोझ उठाने की बात आती है तो वहाँ गधा बहुत उपयोगी है। Thank you guys for watching my video. Please keep watching and press the bell icon for latest updates. Thank you.